ओम शक्ति पराशक्ति। हे पुत्र, क्या तुमने किसी मछुआरे को जल स्रोत के निकट कांटा डालकर मछली पकड़ते देखा है? एक हाथ में चाय का ग्लास होगा, दूसरे हाथ में बीड़ी का टुकड़ा रखकर धूम्रपान कर रहा होगा, एक और तरफ ट्रांजिस्टर लगाकर गाना सुन रहा होगा। वहाँ से कोई स्त्री गुजरे तो उसका भी रसास्वादन करेगा। इतना सब कुछ करते हुए भी उसका ध्यान कहाँ होगा पता है क्या? उसे कांटे पर ही अटका होगा। इस प्रकार से इस संसार में तुम्हारा संपूर्ण ध्यान मेरे इर्द गिर्द ही होना होगा। समझ गए? ओम शक्ति पराशक्ति। एक बार ब्रह्म ऋषि नारद के मन में यह सवाल उठा कि सबसे बड़ा विष्णु भक्त कौन है। उनके मन में तो था कि वही विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं, पर फिर भी पुष्टि के लिए विष्णु जी से पूछ ही लिया। तो जवाब में विष्णु जी ने कहा कि धरती को दिखाकर एक किसान कि यही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी खिन्न मन से पृथ्वी की ओर चल पड़े और उस किसान की दिनचर्या देखी। सुबह उठते ही वह 2 बार भगवान का नाम लेता, फिर दिन भर कड़ी मेहनत करता और रात में सोने से पहले 2 बार भगवान का नाम लेता। नारद जी के मन में आया कि केवल 4 बार भगवान का नाम लेता है, पर मैं तो दिन भर भगवान का नाम लेता रहता हूँ। और इस प्रश्न को विष्णु जी से दाग दिया। तो जवाब में भगवान विष्णु ने नारद को तेल से भरा एक बर्तन दिया और कहा कि इसे सर पर रखकर पूरे संसार का एक चक्कर लगा कर आओ, पर ध्यान रहे कि एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरने देना है। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे ही रहेगा। घबराहट के साथ नारद जी निकल पड़े और बहुत ही ध्यान लगाकर सारे संसार का चक्कर बिना एक बूंद तेल गिराए वापस विष्णु जी के पास लौट आए और अपने सफलता की बात उनसे बताई। तो विष्णु जी ने तुरंत उनसे पूछा कि तुमने कितनी बार नारायण नाम लिया? तो नारद जी ने जवाब दिया कि मेरा ध्यान तो सारा तेल पर केंद्रित था। तात्पर्य यह हुआ कि आपको जो कोई भी काम मिले, आपका सारा ध्यान भगवान के ऊपर ही हमेशा रहना चाहिए।